दोस्तों, आज मैं आपको महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्रदान करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। उससे पहले मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरी पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। रामायण केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति, शौर्य और मर्यादा का प्रतीक भी है। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं जो जीवन को गहरे अर्थों में प्रभावित करते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग है महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्रों प्रदान करना और युद्ध कला की शिक्षा देना। महर्षि विश्वामित्र एक महान अर्षि और तपस्वी थे, जो कभी एक पराक्रमी क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। अपनी कठोर तपस्या और योग बल से उन्होंने अनेक दिव्य शक्तियां अर्जित की थीं। जब उनके यज्ञों में राक्षस विघ्न डालने लगे, तब उन्होंने अयोध्या नरेश दशरथ से आग्रह किया कि वे अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजें ताकि वे धर्म की रक्षा करें। इस यात्रा के दौरान ही विश्वामित्र ने राम को दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया, जिससे आगे चलकर वे एक अजेय योद्धा बने। इस आलेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को दिव्यास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान प्रदान किया और यह कैसे राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की सभा में आए और राजा दशरथ से कहा, हे राजन, मेरे यज्ञों में राक्षस बार बार विघ्न डालते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें ताकि वे मेरी रक्षा कर सकें। गुरु वशिष्ठ द्वारा दशरथ को समझने पर राजा दशरथ ने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। राम और लक्ष्मण अपने पिता की आज्ञा से विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। इस यात्रा का उद्देश्य केवल यज्ञ की रक्षा करना नहीं था, बल्कि राम के लिए यह युद्ध कला और दिव्यास्त्रों के ज्ञान की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण चरण बनने वाला था। यात्रा के दौरान महर्षि विश्वामित्र राम को मारक युद्ध कला का प्रथम पाठ पढ़ाते हैं। जब वे गंगा तट पार कर एक घने वन में प्रवेश करते हैं, तब राम को ताड़का नामक राक्षसी तथा उसके आतंक के बारे में बताया जाता। ताड़का एक अत्यंत बलशाली राक्षसी थी, जो अपने मायावी रूपों के कारण अदृश्य होकर आक्रमण कर सकती थी। उसने अनेक आशयों के यज्ञ नष्ट कर दिए थे और वनवासियों पर अत्याचार कर रही थी। महर्षि विश्वामित्र राम को आदेश देते हैं कि वे ताड़का का वध करें। राम पहले संकोच करते हैं, क्योंकि वह एक स्त्री थी, लेकिन जब विश्वामित्र उन्हें धर्म और न्याय का सही अर्थ समझाते हैं, तब वे अपने धनुष से ताड़का का वध कर देते हैं। यह युद्ध राम के लिए केवल एक परीक्षा ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम था। विश्वामित्र को यह झांत हो गया कि राम केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि धैर्य और संयम के भी प्रतीक हैं। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे राम को दिव्यास्त्रों का ज्ञान देने का निर्णय लेते हैं। यह शिक्षा राम को केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महायोद्धा बनाने वाली थी। अब मैं आपको उन अस्त्रों के बारे में बताऊंगा जिनका ज्ञान महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को प्रदान किया। ब्रह्मास्त्र यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र था, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता था। वैष्णव अस्त्र, भगवान विष्णु का यह अस्त्र अत्यंत प्रभावशाली था और इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता था। इंद्रास्त्र, देवराज इंद्र का यह अस्त्र अत्यंत तीव्र था और युद्ध में अजेय माना जाता था। वरुणास्त्र, जल के देवता वरुण का यह अस्त्र समुद्र और नदियों को नियंत्रित कर सकता था। आग्नेयास्त्र, यह अग्निदेव का अस्त्र था, जिससे भयंकर अग्नि उत्पन्न होती थी। वायव्यास्त्र, वायु देवता का यह अस्त्र तूफान उत्पन्न कर शत्रु को परास्त करता था। नागपाश, यह नागों से बना एक पाश था, जो शत्रु को जकड़कर उसे मोबिलाइज कर देता था। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का यह चक्र अपने आप लक्ष्य का पीछा कर उसे समाप्त कर देता था। गदा, खड्ग, शक्ति अस्त्र, ये विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे जो युद्ध में अत्यंत उपयोगी थे। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को केवल दिव्यास्त्र ही नहीं दिए, बल्कि उनके प्रयोग की विधि भी सिखाई है, जैसे संधान विधि, जिसमें प्रत्येक अस्त्र को छोड़ने के बारे में बताया गया है। संहृति विधि, जिसमें हर अस्त्र को निष्क्रिय करने के बारे में बताया गया है, जिससे अनावश्यक विनाश रोका जा सके। संयम और धर्म पालन विधि, जिसमें बताया गया है कि वे बिना कारण इन अस्त्रों का प्रयोग न करें। राम इस ज्ञान को सीखकर अपने अस्त्र संधान कौशल में सिद्धहस्त हो जाते हैं। लक्ष्मण भी इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं।
जिससे वे राम के परम सहायक बन जाते हैं। अब राम को अपनी नई शक्तियों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। जब विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ होता है, तब राक्षस सुबाहु और मारीच विघ्न डालने आते हैं। श्री राम मारीच पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, लेकिन मारीच को न मारकर दूर समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद श्री राम अग्निबाण से सुबाहु का अंत कर देते हैं, जिससे यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाता है। यह घटना राम की शक्ति और नियंत्रण को दर्शाती है। वे केवल शक्ति का उपयोग करना ही नहीं जानते, बल्कि उसे नियंत्रित करना भी जानते हैं। श्री राम के व्यक्तित्व पर इन दिव्यास्त्रों का प्रभाव इस तरह पड़ा कि वे और अधिक धैर्यवान और संयमित हो गए और कभी भी बिना सोचे समझे अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे। वे अस्त्रों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही करते थे। श्री राम एक कुशल रणनीतिक सोच रखते थे और मानते थे कि युद्ध को केवल बल से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से भी जीत सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र द्वारा श्री राम को दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करना केवल शस्त्र विद्या सिखाने की घटना ही नहीं थी, बल्कि यह एक गहरे अर्थ वाली शिक्षा भी थी। यह शिक्षा आगे चलकर राम के जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, विशेष रूप से रावण के साथ युद्ध के दौरान। इस प्रकार विश्वामित्र राम के केवल गुरु ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को गढ़ने वाले मार्गदर्शक भी थे। दोस्तों, यह चर्चा यही समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, कृपया इस लेख को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।